हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 मैग्नेटिज्म का चैप्टर चल रहा है हमारे पास यहाँ पे। और बेसिक कुछ बातें हमने कर ली थी कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेटाइट और लोडस्टोन इज ए नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेटाइट है या फिर हम लोडस्टोन भी बोल सकते हैं, वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। बिकॉज क्यों है नेचुरल मैग्नेट? बिकॉज इट इज फाउंड इन नेचर, क्योंकि नेचर में पाया जाता है। नेचुरल मैग्नेट जनरली हैव लो मैग्नेटिक पावर। जो नेचुरल मैग्नेट है वो जनरली उनके पास क्या होती है, लो मैग्नेटिक पावर होती है। मोर ओवर सच मैग्नेट आर नॉट फाउंड एट ऑल प्लेसेस। ऐसे मैग्नेट हर जगह पे नहीं मिलते हैं। देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। इसलिए नेचुरल तो मिलते नहीं है, नेचुरल मैग्नेट हर जगह नहीं मिलते हैं। उस वजह से क्या हुआ, आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर करे गए, किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। और वो किसी भी टाइम कहीं पे भी हम उनका यूज कर सकते हैं। दीज मैग्नेट्स आर मच स्ट्रोंगर देन नेचुरल मैग्नेट्स। जो मैग्नेट ह्यूमन ने बनाए वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में। आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी रोड शेप्ड, यू शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये सारे ह्यूमन मेड मैग्नेट हैं। ये देखिए यू शेप्ड मैग्नेट है, जिसके अंदर दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। ये बार मैग्नेट है, इस टाइप से दिखा रखा है। यहाँ पे बॉल एंडेड मैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों एंड पे क्या है, बॉल है। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये सिलेंडर के शेप में मैग्नेट है। तो दो एंड दिखा रखे हैं सभी मैग्नेट के। एक साइड में एन लिखा है, एक साइड में एस लिखा है। एन का मतलब है यहाँ पे नॉर्थ पोल, एस का मतलब है साउथ पोल। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी वी फाइंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इस एक्टिविटी से हम क्या बोल सकते हैं, फाइंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सभी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं करे गए। तो यहां से देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन देंगे, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं मैग्नेट के द्वारा उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वुड, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये किसके एग्जांपल हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मेकिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट को हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, ग्लास शीट। तो जो ग्लास शीट है वो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक ए गुड टेम्परेरी मैग्नेट। इनमें से कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है गुड टेम्परेरी मैग्नेट के लिए? कॉटन, ग्लास, वुड, आयरन। आयरन को हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर? टेम्परेरी मैग्नेट के लिए किसका यूज करते हैं? आयरन का यूज करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, मेकिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट को कैसे हम बनाएं, तो वो चीज समझेंगे। यहाँ पे देखिए, देर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। बहुत सारे मेथड हैं मैग्नेट को बनाने के लिए। फ्रॉम आयरन पीस विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट। एक साइड हम आयरन के पीसेस ले लेंगे और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, किसी एक दूसरे मैग्नेट की हेल्प लेके। द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट इज बाय द सिंगल टच मेथड। सबसे इजी वे होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने का बाय सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड से हम इसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। कीप ए स्टील बार ऑन ए टेबल। हमने क्या किया, एक स्टील बार रख ली टेबल के ऊपर। ये है स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनेगा। देखो
नाउ टेक ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट, एक हमने बार मैग्नेट रख लिया, यहाँ परमानेंट बार मैग्नेट है, एंड कीप इट्स वन पोल ऑन द स्टील बार एट एंड ए, जो स्टील बार है उसको हम रख देंगे ए पॉइंट जो है हमारे पास एंड ए यहाँ रख दिया स्टील बार के ऊपर नॉर्थ पोल, ठीक है, टच करके। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टील बार टिल यू रीच द अदर एंड बी। अब दूसरे एंड को बिना टच करवाए ऐसे मूव करवाते रहिए, इसी हिसाब से डायरेक्शन दिखा रखी है, ऐसे मूव करवाते रहिए जब तक आप एंड बी पे नहीं पहुंच जाते हैं। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल। अब क्या करेंगे, मैग्नेट को लिफ्ट करवाएंगे और ब्रिंग सेम पोल पे लेके आएंगे। यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट एंड ए से स्टार्ट करके लिफ्ट करके इसको वापस इसी पॉइंट पे लेके आएंगे। ऑन द स्टील बार फ्रॉम विच यू स्टार्टेड, स्टील बार पे ले आएंगे जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाएंगे, ठीक है। मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द स्टील बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर, जैसे पहले किया था वैसे ही दोबारा करें। Strike the steel bar for about 30-40 times with the same pole and in the same direction as shown by arrow in figure 14.3। 30-40 यानी कि 30 से 40 बार ऐसे ही घुमाते रहें इस बार मैग्नेट को। Bring some iron clip or some iron filling near the steel bar to check whether it attract the iron filling। अब क्या करना है, आयरन क्लिप के पास, आयरन बार के पास कुछ आयरन फिलिंग्स लेके आएंगे, यानी कि छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेके आएंगे स्टील बार के लिए पास, जो चेक करेगा कि आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। इफ इट डज नॉट अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स कंटिन्यू टू स्ट्राइक द मैग्नेट अगेंस्ट द स्टील बार। अगर ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं करता है तो बार बार कंटिन्यू यही काम फिर करते रहिए। बार फॉर सम मोर टाइम, और थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए। व्हेन द आयरन क्लिप और द आयरन फिलिंग क्लिंग to the steel bar then we can say that the steel bar has been magnetized। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आयरन क्लिप जो है या फिर आयरन फिलिंग है उनको वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तब हम ये बोल सकते हैं जो स्टील बार है वो मैग्नेटाइज की तरह से बिहेव करने लग गया एंड इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट, और वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा खुद। ये था कि मैग्नेट को कैसे बनाए। स्टील बार था, ये स्टील बार है हमारे पास, इसको मैग्नेटाइज करना है, इसके ऊपर हमने परमानेंट मैग्नेट रख दिया, एक सिरा इसके साथ टच कर देंगे और इसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्टील बार भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। जो यहाँ परमानेंट मैग्नेट है इसके अंदर जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी स्टील बार के ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी और ये भी आयरन फिलिंग्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। क्लियर, ये था मेकिंग ए मैग्नेट के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।